गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। जैसे कि आपको पता है कि हमने सेवन्थ क्लास का चैप्टर 4 साइंस का हीट स्टार्ट किया था। हीट स्टार्ट में हम 2 पार्ट इसके कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमें पार्ट 3 डिस्कस करना है कि हीट हमारे पास क्या होती है, हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होते हैं, हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, ये सब हम रीड कर चुके हैं। हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर हमारे पास क्या होता है, उनके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी की थी। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 4.8। इससे पहले वाला हम कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। आज हमारे पास है लेसन 4 का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 4.8। एक्टिविटी 4.8 में हमें क्या करना है, टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। हमें कोई राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, उसमें हमें क्या करना है, फिल इट 2/3 विद वाटर। इसको हमें हाफ से भी ज़्यादा वाटर इसमें फिल करना है। प्लेस इट ऑन ए ट्राईफोड स्टैंड। हमें इसको एक ट्राईफोड स्टैंड पे रखना है। जैसे कि हमें स्टैंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमने एक यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, उसको एक ट्राईफोड स्टैंड के ऊपर रखा है, तो हमें उसको ऐसे यहाँ पर रखना है। फिर हमें क्या करना है, और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल ब्लो इट। मतलब कि हमें इसकी ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि एक कैंडल से हम उसके नीचे उसको हीट कर सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। हमें क्या करना है, वहाँ पर उसको मतलब कि वाटर को स्टॉप करके रखना है। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। अब हमें क्या करना है, पोटाशियम पर मैग्नेट जो हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको वहाँ पर उसके बॉटम में रखना है। जेंटली यूजिंग ए स्ट्रो, हमें उसको हिलाना है। नाउ हीट द वाटर, हम वाटर को कंटिन्यूसली हीट करते रहना है उस कैंडल से जो उसके नीचे रखी हुई है, बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। राइट यूर ऑब्जर्वेशन इन यूर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दैट वट यू हैव ऑब्जर्व। आप उसमें क्या देखते हो कि आपने यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, उसमें क्रिस्टल डाला है एंड मतलब कि हाफ से भी ज़्यादा वो हमारा पानी से भरा हुआ है। तो जैसे जैसे उसको हीटिंग मिलती है, वो जो यहाँ पर मैग्नेट का जो कंपाउंड है वो क्या है, उसमें डिजोल्व होना स्टार्ट कर देता है। तो व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम हॉट, मतलब कि वाटर इज हीटेड, जैसे जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं कि जो पानी फ्लेम के पास में है, मतलब कि ऐसे हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है, अब जो फ्लेम के पास है वो जल्दी वहाँ पर गर्म हो जाएगा। एंड हमें पता है गर्म होने के बाद वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। हॉट वाटर राइज अप, मतलब कि ऊपर की तरफ आता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ द हीट, मतलब कि जो साइड में से पानी है वो नीचे की तरफ जाएगा, एंड जो बॉटम वाला जो पानी है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइज, एंड इस तरह से हमारा क्या है, वो पानी गर्म होता है एंड ऊपर की तरफ मूव करता है। इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमें ऐसी कुछ अरेंजमेंट करनी है कि यहाँ पर हमारा ये हमारा जो फ्लास्क का ये हाफ से भी ज़्यादा कवर है, मतलब कि भरा हुआ है पानी से। एंड इसके अंदर ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है कि पोटाशियम की पर मैग्नेट हमने यहाँ पर डाला हुआ है, जो जिसका कलर हमें कि वाटर, जैसे ही मैं इसको फ्लेम से यहाँ पर हीट करती हूँ तो जैसे जैसे हीट होती है ये अपर की तरफ मूव करता है, एंड ये जो ऊपर वाला जो कोल्ड वाटर है ये यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करता है। ये गर्म होता जाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। तो क्या होता है, एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, एंड साइड वाला जो वाटर वो नीचे की तरफ आता है। अब ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रखते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वाटर गेट हीटेड। हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा सारा पानी गर्म ना हो जाए। एंड ये जो पिंक कलर हमें यहाँ पर थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है, ये पूरे बीकर में फैल जाता है। दिस मोड ऑफ द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वाटर गेट हीटेड, हम ये कंटिन्यू रखनी है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं कि एक यहाँ पर पार्टिकल से, कि यहाँ पर पार्टिकल है वो हीट होता है, फिर ये वाला पार्टिकल जो हीट होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, एंड जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ यहाँ पर मूव करता है। तो उसको हम क्या, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। मतलब दिस मोड ऑफ, मतलब मोड है ये किसका, हीट ट्रांसफर का, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। द हाउ डज द वाटर ट्रेवल इन द एयर, मतलब कि अब हमारी जो हीट है वो कैसे एयर के अंदर ट्रेवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, एंड स्मोक जो होता है, धुआं जो होता है, वो किस डायरेक्शन में हमारे पास जाता है जब हम उसको एयर में रिलीज करते हैं। द एयर नियर द
नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड अराइज, मतलब कि जो यहाँ पर हीटिंग किसी सोर्स के अगर साथ में एयर है तो वो क्या करती है, गर्म होती है, गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ मूव करती है। एंड द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू इट टेक प्लेस, मतलब कि जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ मूव करती है। इन दिस वे द एयर गेट हीटेड, तो ऐसे क्या है, हमारी एयर धीरे धीरे गर्म होती रहती है, एंड जो गर्म एयर है वो ऊपर की तरफ मूव करती रहती है, एंड जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ मूव करती रहती है। ठीक है, ये थी हमारी एक्टिविटी 4.8। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 4.9। 4.9 में हमें क्या करना है, लाइट ए कैंडल, एक कैंडल को लेना है। कीप, ये एक्टिविटी हम घर पर भी कर सकते हैं। लाइट ए कैंडल, एक कैंडल लेना है, उसको जलाना है। एंड कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। अब हम क्या देखते हैं कि हमारी ये कैंडल है, मान लो कि एक हैंड जो इसके ऊपर है वो हमारा क्या होता है, गर्म होता है, एंड जो साइड में है वो क्या है, वो कम गर्म होता है। तो डू यूर हैंड फील इक्वली हॉट, नहीं, जो ऊपर की तरफ है वो हमारा क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है, एंड जो साइड में है वो हमारा वहां पर कम गर्म होता है। तो हमें ऐसी ये एक्टिविटी करनी है कि हमने एक कैंडल को जलाया, एक हैंड उसके ऊपर है, एक हैंड उसके साइड में, तो जो ऊपर है वो ऊपर की तरफ है वो ज्यादा गर्म होता है। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय द कन्वेक्शन, मतलब कि जैसे यहाँ पर वाटर हमारा गर्म हुआ था उसी मोड से हमारा क्या है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर करती है। देयर फोर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, मतलब जो ऊपर की तरफ है वो ज्यादा गर्म होता है। ऑन द साइड however there is no convection and air does not feel as hot as at the top, मतलब कि जैसा हमारा हैंड ऊपर की तरफ गर्म है वो हमारा साइड में नहीं होता। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, कैसे, जो मतलब कोस्टल एरिया में रहते हैं वो इंटरेस्टिंग फिनोमिना वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। वो क्या होता है, ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट वहाँ पर अलग अलग हमें फीलिंग आती है। कैसे, द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर, हमें पता है कि पानी से भी जल्दी हमारी जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म होती है। ठीक है, तो अगर हम एयर और वाटर की कंपैरिजन करते हैं तो लैंड जो है हमारी वो जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो द एयर ओवर द लैंड बिकम होटर एंड राइज अप, मतलब कि लैंड के ऊपर जो एयर है वो वहां पर गर्म हो गई है एंड वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टूवर्ड द लैंड टू टेक प्लेस, मतलब कि जो गर्म एयर है वो पानी की तरफ मूव करती है एंड जो कोल्ड एयर है वो पानी से मूव करती है लैंड की तरफ। ठीक है, तो द वार्म एयर, कि जब गर्म एयर फ्रॉम द लैंड, कि लैंड से मूव करती है सी की तरफ एंड अपनी साइकिल को कंप्लीट करती है इस टाइप से कि गर्म एयर है वो मूव करती है किसकी तरफ, सी की तरफ। गर्म एयर है वो मूव करती है सी की तरफ एंड कोल्ड एयर है वो मूव करती है लैंड की तरफ। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सी ब्रीज। एंड सी ब्रीज ऑलवेज कब होता है, ये डे टाइम में होता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। एंड इसका ही रिवर्स प्रोसेस टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउस, मतलब कि वहां पर ठंडी हवा को कैच करने के लिए जो कोस्टल जो एरिया होते हैं उनमें जो विंडो बनाई जाती है वो ऑलवेज जिस डायरेक्शन में सी होता है उसी डायरेक्शन में उस घर की विंडो होती है। एट नाइट, रात में क्या होता है, एग्जैक्टली इससे अपोजिट होता है। वाटर कूलर डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। अब क्या है, पानी जो है वो धीरे ठंडा होता है एंड जो लैंड जो है वो जल्दी हो जाती है। सो कूल एयर फ्रॉम द लैंड, अब क्या है, यहाँ पर जो ठंडी हवाएं हैं, मतलब लैंड से जो ठंडी हवाएं है वो मूव करती है किसकी तरफ, सी की तरफ। हमारी यहाँ पर लैंड से जो ठंडी हवाएं है वो मूव करती है सी की तरफ, एट मतलब कि उससे अपोजिट होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सो कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं। मतलब कि कूल एयर फ्रॉम द लैंड, लैंड से जो मूव करती है सी की तरफ वो क्या होता है, लैंड ब्रिज होता है। एंड जहाँ पे गर्म एयर मूव करती है कहाँ से, लैंड से सी की तरफ, वो हमारा क्या होता है, सी ब्रिज होता है। ये दोनों ही डेफिनेशन हमारी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। When we come out in sun, मतलब हम जब सन होता है तब बाहर निकलते हैं तो वी फील वॉर्म, हम गर्म फील करते हैं। बट हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन से कैसे हमारे पास ये पहुंचती है, इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पर दो प्रोसेस रेडी किए, एक हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन होता है, दूसरा हमारे पास क्या है, कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन दैट मीन्स की हीट हमारी ट्रांसफर करती है कैसे, तो ये हमारे पास जो सन से जो हमारे पास हीट आती है वो कैसे वहां पर ट्रांसफर होती है। नो मीडियम सच एज रेयर इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन, मतलब कि हर जगह पे तो एयर नहीं है। जैसे कि अगर मून की बात करें तो मून पे तो एयर नहीं है, तो फिर हमारे पास ये जो हीट होती है ये हमारे पास
कैसे आती है? तो फ्रॉम द सन हीट कम टू अस बाय अनदर प्रोसेस, किसी दूसरी प्रोसेस से आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दैट मीन्स कि हीट के ट्रांसफर के लिए रेडिएशन को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, मतलब कि रेडिएशन जो है वो बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर की, जब हम किसी कमरे में अगर हीटर के सामने, तो वी गेट फील बाय दिस प्रोसेस, मतलब कि हमें हीट वहां पर फील होती है। ए हॉट यूटेंसिल कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम स्लो कूल हो जाता है, मतलब धीरे धीरे डाउन एज ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय द रेडिएशन। मान लेते कि एक हमारे पास पैन है, वो गर्म है, तो वो पैन है वो गर्म जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो हीट है वो किसे ट्रांसफर करती है? अपने सराउंडिंग को ट्रांसफर करती है, इसीलिए वो क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। आवर बॉडी टू गिव हीट टू द सराउंडिंग, हमारी बॉडी भी क्या है? वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में सराउंडिंग को क्या देती है? हीट देती है। एंड रिवर्स फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, एंड रेडिएशन से ये हीट लेती है एंड हमारी बॉडी जो है वो इन्वायरमेंट में हीट को रिलीज करती है। ऑल बॉडीज, जितनी भी हमारे पास ऑल हॉट बॉडी, जो गर्म बॉडी है वो क्या करती है? हीट को रेडिएट करती है, दैट मीन्स गर्म हीट को क्या करती है? रिलीज करती है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, ये मतलब कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर कोई हीट आती है तो उसमें से सम हीट क्या हो जाती है? सम हीट तो, कुछ हीट तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ हीट तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ पार्ट उसका क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है इस सरफेस के अंदर, एंड कुछ हमारे पास क्या होता है? उल्टा इसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है? ट्रांसमिटेड हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर हीट आती है तो वो कुछ तो वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड कुछ क्या हो जाती है? ट्रांसमिट हो जाती है। तो द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू एब्जॉर्ब ए पार्ट ऑफ हीट। मान लेते हैं सन से हमारे पास अगर कोई हीट आती है तो वो हमारी जो लैंड है वो गर्म क्यों हो जाती है? क्योंकि वो हमारी लैंड क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब करती है। वाई आर यू एडवाइज्ड टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन सन? अगर सन मतलब कि समर सीजन होता है तो हम मतलब अम्ब्रेला लेके वहां पर बाहर क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो क्या करता है? हीट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए हम उसको लेते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। काइंड ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर, मतलब कि हमें किस टाइप के क्लोथ समर और विंटर में यहाँ पर पहनने चाहिए। यू नो दैट समर में हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर के क्लोथ। क्यों? क्योंकि समर में क्या है? सूरज मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये लाइट कलर के क्लोथ क्या करते हैं? मतलब कि हीट को क्या कर देते हैं? टेम्परेचर को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमें गर्मी नहीं लगती। लेकिन विंटर में हमें क्या करना चाहिए? हमें डार्क कलर के क्लोथ पहनने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमें हमारी बॉडी को हीट मिलती है एंड हमें सर्दी नहीं लगती। एक्टिविटी, फिर हमारे पास आती है एक्टिविटी 4.10। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन हमें लेने हैं एंड पेंट आउटर सरफेस, एक को हमें ब्लैक से करना है, दूसरे को हमें व्हाइट से पेंट करना है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लिव इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन 1 आवर, मतलब कि हमें क्या करना है? दोनों में सेम अमाउंट पानी लेना है एंड उनको क्या करना है? दोपहर के टाइम पे 1 घंटे के लिए बाहर छोड़ देना है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, धूप होती है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैन, जब हम इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर मतलब दोनों कैन का टेम्परेचर लेते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं कि वहां पर हमें कुछ टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है। दैट मीन्स कि जो हमने यहाँ पर ब्लैक कलर लिया है, ब्लैक कलर वाले का हम क्या देखते हैं? टेम्परेचर ज्यादा मिलता है, मतलब कि मोर मिलता है, एंड जो हमारे पास व्हाइट कलर का है उसका टेम्परेचर वहां पर क्या मिलता है? कम मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 टिन लिए हैं, एक हमारे पास ब्लैक है, दूसरा हमारे पास व्हाइट है। तो जो ब्लैक वाला है उसका टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है? इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? मोर होता है, एंड इसका टेम्परेचर क्या होता है? लेस होता है। क्यों? क्योंकि ये व्हाइट कलर का है एंड ये ब्लैक कलर का होता है। जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड व्हाइट क्या करता है? हीट को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए इसका टेम्परेचर यहाँ पर लो है, क्योंकि इसने हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया एंड इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, इसीलिए इसका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्टिविटी 4.11। 4.11 के लिए हमें क्या करना है? फिल 2 कैन यूज्ड इन, हमें सेम क्या करना है? जैसे कैन हमने 4.10 में लिए वैसे ही सेम कैन लेने हैं विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट सेम टेम्परेचर, एंड उनको अब हमें क्या करना है? जो हमने गर्म, हमें इक्वल अमाउंट में मतलब एक ही टेम्परेचर पर दोनों कैन को लेना है, उसके बाद इन्हें रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है एंड नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब हमें क्या करना है? 10-15 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर अगेन देखना है। हम क्या देखते हैं कि
द टेम्परेचर ऑफ बोथ द कैन फॉल द सेम अमाउंट, हम क्या देखते हैं, क्या वहां पर सेम अमाउंट में ही हमारे पास उनका जो टेम्परेचर है वो होता है। तो डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू रीजन वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर, मतलब कि व्हाइट कलर के क्लॉथ हमें गर्मियों में क्यों पहनने चाहिए एंड लाइट कलर के क्लॉथ हमें सर्दियों में क्यों पहनने चाहिए। तो ये हमें क्या बताते हैं कि हमें जो समर सीजन में हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑलवेज लाइट कलर के क्लॉथ पहनने चाहिए एंड डार्क कलर के क्लॉथ हमें विंटर सीजन में पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि डार्क सरफेस क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को, इसीलिए हमें विंटर में सर्दी नहीं कम लगती है, ठीक है, क्योंकि हम वहां पर डार्क कलर के क्लॉथ पहनते हैं। Therefore we feel comfortable with dark color clothes in winter। लाइट कलर के क्लॉथ हमें कब पहनने चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट एंड फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग इन द समर। एंड समर में हमें क्या लाइट कलर के क्लॉथ पहनने चाहिए, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या है कि वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, कि हमें वुलन के जो क्लॉथ होते हैं वो हमें सर्दियों में गर्म कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं, किस प्रोसीजर से रखते हैं। इन विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ, सर्दियों में हम क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ यूज करते हैं, लेकिन वुलन इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब वूल हमारे पास क्या है, वुलन जो क्लॉथ होते हैं वो हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, दैट मीन्स हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर, वूल के जो फाइबर होते हैं उनके बीच में क्या रहती है, हीट रहती है, जिसके कारण क्या करता है, दिस एयर प्रिवेंट करती है फ्लो ऑफ हीट, मतलब कि हमारी बॉडी से वो हीट को बाहर निकलने नहीं देते, जिससे हमें गर्म फील होता है। तो सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और ए टू थिक मतलब कि एक हमें मोटा ब्लैंकेट चाहिए या फिर दो हमें पतले ब्लैंकेट चाहिए। तो हम क्या प्रेफर करते हैं वहां पे कि हमें यहाँ पर दो पतले ब्लैंकेट चाहिए, जिसके कारण हमें क्या है कि वहां पर एयर ट्रैप रहती है। एयर ट्रैप रहती है तो एयर हमारे पास क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, वो हीट हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देती, जिसके कारण हमें सर्दी नहीं लगती। तो हमें ऑलवेज दो पतले ब्लैंकेट यहाँ पर ऑलवेज प्रेफर करने चाहिए, किसमें, विंटर सीजन में, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर जो एक्सरसाइज यहाँ पर जो गिवन है वो आपको क्या करना है, ट्राई करनी है एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।